आलसी बहू और चालाक ननद। हाँ, अब तो मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। अब भाभी जो आने वाली है घर में, कोई काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, और ऊपर से जो भी खाना होगा वो भाभी से ही बनवाऊंगी। अरे काहे की भाभी, मेरे इकलौते बेटे ने लव मैरिज करके मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पता नहीं कैसी होगी तेरी होने वाली भाभी, किसी की सुनेगी भी या नहीं। रिया की इस बात से तो पता चल ही जाता है कि उससे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं था। आखिर में उसके बड़े भाई की शादी जो थी, कुणाल और पायल की, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। और पायल के घर में आते ही रिया कहती है, भाभी भाभी, मैं तो आपका इतने समय से इंतजार कर रही थी। अब आप आ ही गई हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि आपको सभी को बस खुश रखना है। किसी भी चीज में कोई काम चोरी नहीं करनी, क्योंकि इतने समय से मैंने घर संभाला है तो मुझे हर काम परफेक्ट पसंद है। काम के मामले में आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकती भाभी। इसके बाद पायल फ्रेश होकर किचन में आती है तो देखती है कि पूरा का पूरा किचन बर्तनों से फैला हुआ है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन तो एक रात में भी नहीं धुल पाएंगे। इसीलिए थोड़ी ना लव मैरिज करी है कि अपनी शादी के पहले दिन ही बर्तन धोने लग जाऊं। इतने में ही सास शालिनी आती है और कहती है, अरे बहू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सारे बर्तन तुझे ही धोने पड़ेंगे। रिया तेरे कामों में हाथ बंटवा देगी, जिससे तेरा काम आसान हो जाएगा। अरे आखिर तेरे आने से पहले पूरा घर मेरी बेटी ने ही संभाला है। इसके बाद शालिनी रिया को किचन में भेजती है और तभी रिया कहती है, नहीं माँ, मैं अब से कोई भी काम नहीं करूँगी। अरे अब तो भाभी आ गई है ना, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत। रिया, घर में बहू आई है, नौकरानी नहीं। आते ही इतना काम थोड़ी ना करवा सकती हूँ मैं। अरे उसे भी तो थोड़ा आराम करने देना चाहिए ना। जा, वो बर्तन तू धो ले। अब ना चाहते हुए भी रिया सारे बर्तन धोने लगती है और यहाँ पायल आराम से अपने कमरे में सो जाती है। आखिर में वो काफी ज्यादा थक गई थी। अगले दिन पायल की आंखें बहुत लेट खुलती है, जिस वजह से सभी के नाश्ते में काफी ज्यादा लेट हो जाता है। और ये देख शालिनी कहती है, रिया, लगता है बहू बहुत ज्यादा थक गई है। जाकर चाय नाश्ते की तैयारी कर। अरे माँ, मैं क्यों बनाऊं? इतने समय से सब कुछ मैं ही तो करती हूँ ना। अब भाभी आ गई है तो मुझे भी थोड़ा आराम दे दो। मैं तो नहीं करने वाली कुछ भी। नहीं नहीं रिया, तू ही जाकर तैयारी कर। देख, कुणाल को भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। जा, जल्दी जा। इसके बाद रिया चाय नाश्ते की भी तैयारी करने लगती है और मन ही मन कहती है, मैं तो सोच रही थी कि भाभी आ गई है तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। यहाँ सारे काम मैं ही कर रही हूँ और भाभी वो तो आराम से सो रही है। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इसके बाद रिया सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और फिर कुणाल भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पायल जब उठती है तभी रिया गुस्से से कहती है, भाभी, टाइम देखा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। घर में सभी 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं और अगर आप इतनी ही लेट उठती रही तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। देखो, घर में कितना सारा काम फैला हुआ है। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और कपड़े वो तो बहुत सारे हैं। जल्दी से जाकर काम करो। क्या इतना सारा काम है रिया? इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? इसके बाद पायल झाड़ू लगाने लगती है, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते ही वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि उसका और काम करने का मन ही नहीं करता। हे भगवान, कैसा ससुराल दिया है मुझे। इतना तो किसी का भी घर फैला नहीं रहता। देखो तो, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रखी। और अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं तो नहीं कर सकती इतना सारा काम। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर सो जाती हूँ ताकि माँ जी को लगे कि मैं थकी हुई हूँ और फिर सारा काम रिया को ही करना पड़ेगा। पायल बिल्कुल ऐसा ही करती है और फिर जब शालिनी देखती है कि पायल सो रही है तो शालिनी को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि पायल बहुत ज्यादा थकी हुई है, जिस कारण शालिनी रिया को ही घर के सारे काम करने के लिए कह देती है। सब समझ रही हूँ मैं माँ, ये सब भाभी की बस चाल है।
एक काम नहीं करना चाहती भाभी और आखिर में सारा काम मुझ पर डालकर आराम से खर्राटे लेने लगती है। और अगर इसी तरह चलता रहा ना तो भाभी तो इस घर पर राज करेंगी, राज। इस तरह समय गुजर रहा था। पायल का लेट उठना, घर के एक दो काम करते ही आलस करना और सारा काम रिया पर छोड़ देना, ये तो रोज का ही हो गया था। इसी तरह एक दिन, पायल बहू, ओ पायल बहू, आज तेरी दूर की बुआ सास आने वाली है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देना। पहली बार मिलेंगी तुझसे, खातिरदारी में कोई भी कमी मत छोड़ना और उनका आशीर्वाद भी ले लेना। अपनी सास की ये बात सुनते ही पायल मन ही मन सोचती है, क्या बुआ सास आ रही है? इसका मतलब बहुत सारा काम, बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा और फिर सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। नाना, मेरे से तो नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, मम्मी के घर चली जाती हूँ। माँ जी को कह दूंगी कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पायल ऐसा सोचती है और शालिनी को कहती है, वो माँ जी, आज सुबह ही मम्मी का फोन आया, उनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप एक काम क्यों नहीं करती? रिया तो घर में ही है ना, आप खाना बनाने के लिए उसे बोल देना, बाकी के जो भी काम होंगे मैं आकर कर दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तेरा जाना ज्यादा जरूरी है, काम मैं रिया को बोल दूंगी, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना, आखिर तेरी बुआ सास आने वाली है। ऐसा कहकर पायल भी मायके के लिए निकल जाती है और यहाँ पर फिर से सारा काम रिया पर ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पूरे 2 दिन बाद पायल अपने मायके से वापस ससुराल आती है। अरे वाह भाभी, आप आ गई। मुझे तो लगा कि वहीं रहने का इरादा है आपका। और क्या कहकर गई थी आप कि आप सारे काम कर देंगी? अरे अगर 2 दिन तक मैं वो बर्तन जूठे रखती तो बर्तन भी धोने लायक नहीं रहते। नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसी दिन आने वाली थी। वो क्या है ना कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे 2 दिन तक वहीं रुकना पड़ा। ठीक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अभी तक बुआ जी गई नहीं है। अब आखिर में घर में नई बहू आई है और नई बहू को देखे बिना कोई कैसे जा सकता है, इसीलिए अब से उनकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हे भगवान, मैं तो इसीलिए 2 दिन तक रुक कर आई थी ताकि बुआ सास चली जाए, लेकिन ये तो अभी तक यहीं पर है। इतने में ही वहाँ पर शालिनी आती है और कहती है, पायल बहू, आ गई तुम? अब एक काम करो, रात के खाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दीदी कल सुबह ही निकल जाएंगी और उन्होंने अभी तक तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। अब पायल को तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, बाहर से सब कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ और माँ जी को कह दूंगी कि सब कुछ मैंने बनाया है, मेरी तारीफ भी हो जाएगी और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब काम से बचने के लिए पायल बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना देख रिया को एक समय के लिए काफी हैरानी होती है कि जहां उसकी भाभी हर काम में इतनी कामचोरी करती है, आज अचानक से इतना अच्छा और इतना सारा खाना कैसे बन गया? हो ही नहीं सकता, भाभी ने इतना सारा खाना बनाया है। इतना सारा खाना बनाने में तो 3-4 घंटे आराम से लग जाते और भाभी को तो आधे घंटे के काम में भी आलस आता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रिया किचन में जाती है और देखती है कि खाने के बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये बात है, मतलब कि भाभी ने इस सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। भाभी इतना आलस करेगी, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अगले ही दिन बुआ के चले जाने के बाद रिया अपनी भाभी के पास आती है और कहती है, भाभी, मेरी ना फ्रेंड की शादी है, इसीलिए मैं उसकी शादी में जा रही हूँ। मुझे 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तो अब घर की सारी जिम्मेदारी आपकी है और हाँ, माँ का खासकर ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का भी। ये सुनते ही पायल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि 5 दिनों तक लगातार घर के सारे काम उसे ही करने हैं। 3 समय का खाना बनाना है, उसका तो सर ही घूमने लगता है। रिया, ये क्या कह रही हो? 5-6 दिनों के लिए?
तुम्हें तो पता है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, फिर भी तुम जा रही हो। अरे भाभी चिंता मत करो, बस 5 दिनों की ही तो बात है। ऐसा कहकर रिया चली जाती है और अब पायल रात को अलार्म लगाकर सोती है ताकि सुबह कुणाल और सभी को नाश्ता देने में देरी ना हो। लेकिन फिर भी अगले दिन पायल 9 बजे ही उठती है। अरे मैं तो अलार्म लगाकर सोई थी, लेकिन फिर भी इतनी लेट हो गई। अब तो माँ जी से मुझे पक्का डांट सुनने को मिलेगी। पायल बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जब से आई है कोई काम समय पर नहीं करती, जब चाहे मायके चली जाएगी। इतने में ही पायल चाय नाश्ता लेकर आती है और फिर कुणाल भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर पायल को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। हाय राम, मैं तो मर ही गई। अगर इतना काम मुझे रोज करना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं नहीं कर सकती इतना काम। अब ऐसे लगातार 5 दिनों तक चलता ही रहता है, लेकिन अब पायल को समझ आ ही गया था कि उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है और इतना आलस करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं। इतने समय से लगातार काम करके अब पायल को आदत हो गई थी, इसीलिए अब वो काम में ज्यादा आलस नहीं किया करती थी। और 5 दिनों के बाद जब रिया घर आती है और घर की हालत देखकर वो कहती है, अरे वाह भाभी, क्या बात है, घर तो बड़ा ही साफ लग रहा है और खाने की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हाँ रिया, वो तुम्हारे आने से पहले ही मैंने घर की सफाई करी थी और अभी खाने में भी मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। वैसे रिया, मुझे माफ कर दो, ये इतने समय से लगातार काम करके मुझे पता चला कि मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या है और मेरी वजह से किसी को समय पर नाश्ता भी नहीं मिल पाता और काफी सारे काम भी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन तुम उन सभी कामों को कर दिया करती थी और मुझे हर बार माँ की डांट सुनने से बचा लिया करती थी। हाँ हाँ भाभी, वैसे मेरी भी एक तरकीब ही थी। आखिर में मैं भी यही चाहती थी कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियां समझो और मैं अपनी किसी दोस्त की शादी में नहीं गई थी, बल्कि मैं तो अपने दोस्त के घर पर रहने गई थी। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना समय पर मिलेगा या नहीं? अरे हाँ रिया, अब तुम्हें खाना भी समय पर मिलेगा और तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी।